ओवरहेड्स क्लास 7। चलो ओ रोहन वहीं से कर रहा है। हाँ बोल। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास हम लोग ओवरहेड चैप्टर में मशीन आवर रेट बोल के एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे। मशीन आवर रेट में हमने ये देखा था कि रिकवरी रेट निकालने का तरीका जैसे हमने पहले भी देखा वही है मशीन आवर रेट, बट यहाँ पे आधुनिक वर्ल्ड में आधुनिक काम होने लग गए और उस वजह से लोगों का पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट डिफरेंट डिफरेंट आने लगे। कोई बोलता है कि न्यूमरेटर में जब कॉस्ट लो तो ओवरहेड्स के साथ साथ ऑपरेटर वेजेस भी ले लो। कल जाते जाते एक बच्चे का डाउट आया, बोला सर पावर कैसे ले लिए, वो भी तो डायरेक्ट कॉस्ट है। तब एक बात बताओ मेरे को, ओवरहेड चैप्टर में हर सम्स में पावर को तुमने बांटा था किलोवाट आवर्स में, तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर सिर्फ पावर वर्ड अगर है तो हम लोग को ऐसे ही बोला भी कि ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है। जब तक एक स्पेसिफिक वर्ड पावर एंड फ्यूल नहीं यूज होता है तब तक वो लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं लिखते, और वो भी स्पेसिफिकली सिर्फ कॉस्ट शीट चैप्टर को लेके वो बातचीत था। तो कई लोग कॉस्ट शीट किए भी नहीं तो इसलिए उनके मन में ये सब डाउट आएगा भी नहीं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या था। बट हाँ, ऑपरेटर वेजेस इज अ वेरी गुड पॉइंट। जो लोग बोल सकते थे कि ये तो डायरेक्ट वेजेस है बट इसको क्यों ले रहे हैं, इस वजह से इस एमएचआर का नाम क्या पड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। अच्छा, इस कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट को सम्स क्या कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बोल के पूछेगा, किसी मशीन आवर रेट पूछ के पूछेगा। हाँ, बट आपको डीम्ड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन में कई बार हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है खर्चों को। किस किस पार्ट में? स्टैंडिंग और रनिंग। सर ऐसा जरूरी है करना? देखो, आज तक आईसीएआई ने जब जब मांगा है तब तो नंबर उस पे दिया, बट जब नहीं मांगा, सिर्फ मांगा एमएचआर, तो अगर आप नहीं भी करते हैं नंबर कटना नहीं चाहिए। सर आप नहीं बोला नहीं कटना चाहिए, मतलब कट सकता भी है। हाँ, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि सजेस्टेड आंसर जब आता है तो मार्किंग स्कीम उसके साथ नहीं आती है, बट उनके सजेस्टेड आंसर में वो लोग जबरदस्ती भी स्टैंडिंग और रनिंग में तोड़ते हैं। जबकि कुछ सवाल ऐसे हैं जहां वो लिखते हैं क्लासीफाई दी कॉस्ट इनटू स्टैंडिंग एंड रनिंग चार्जेस। तो सर जब पता है एक आ भी सकता है वैसा, तो हर सम्स में क्यों नहीं ट्राई कर ले स्टैंडिंग और किसमें तोड़ना सम्स को, रनिंग चार्जेस में। ये मेरा मानना रहता है, बाकी आपका इच्छा कि मतलब अगर नहीं भी करेंगे तो सर नंबर कटेगा, नहीं कटना चाहिए। सर एक ठो ऊपर नीचे हो गया, नहीं कटना चाहिए। तो अगर एक दो ठो ऊपर नीचे हो गया तो फिर भी चलेगा कि सर हमने गलत इंटरप्रिटेट कर लिया था, उसको रनिंग की जगह स्टैंडिंग में ले लिया, स्टैंडिंग की जगह रनिंग में ले लिया। इट्स ओके, एक दो ठो इधर उधर होना पॉसिबल है, बट ओवरऑल नहीं लिखना मेरे को लगता है वो किफायती नहीं है। लिख के आना चाहिए हमें जब भी ऐसा टॉपिक आता है। इवन ऐसा बात मैं आगे एक और चैप्टर में करूंगा जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग, जहां पे भी हम ऐसा काम करेंगे। बट अभी के लिए एमएचआर में जब मैं बात बोल रहा था तो मैंने आपको बोला स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस देखने के लिए कॉस्ट का अमाउंट देख के डिसाइड मत करना कि क्या आवरली बेसिस पे दिया है कि लमसम बेसिस पे दिया है, किस बेसिस पे डिसाइड करना। भूल गए नेचर, क्या नेचर, नाम में देखना। लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपेंड्स अपॉन मशीन आवर्स, केमिकल लुब्रिकेंट्स डिपेंड्स अपॉन मशीन आवर्स। हाँ, ऑपरेटर वेजेस कैन बी वेरिएबल, कैन बी फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन आवरली मिल रहा है कि डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे मिल रहा है। सिमिलरली डेप्रीसिएशन कैन बी फिक्स्ड अगर वो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी है, बट अगर आवर्स पे डिपेंड कर रहा है तो इट इज वेरिएबल। तो उन सब केस में हम फिर भी देखेंगे, बट बाकी जगह नाम से ही मतलब है दोस्त। बोलो डन है। अदर ओवरहेड्स को मज्यूम कर लिए थे कि वो फिक्स्ड में लिखा जाएगा। और कल के सवाल में हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया था, आपको ध्यान है? एक बार का टोटल कॉस्ट कितने मशीन का और फॉर कितना साल या कितना पीरियड, 1 ईयर। सर कोई जरूरी है वो करना ना, जब तक सम्स मांगे ना तुम कितना भी का कर सकते थे, बट डेटा अनुसार हमने वो काम किया। बोलो डन है सबको इतना सा बात? अच्छा, पावर एंड फ्यूल, सॉरी पावर का खर्चा क्या सम्स नहीं बोलेगा तो सिर्फ रनिंग टाइम के लिए मानेंगे कि सेटअप और मेंटेनेंस टाइम के लिए भी मानेंगे? जब तक कुछ नहीं बोलता है। और उसके अलावा हमने बोला था आपको वही अजम्पशंस रिगार्डिंग कि किस खर्चे को कहाँ लिखना है। नोट्स लिखेंगे, बट उससे पहले वो एक जो बचा हुआ था सवाल को कंप्लीट करते हैं पहले तो। डन? बताओ कहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया था? टोटल कॉस्ट लिख लिया था क्या दोस्त?
अंशुल, तन्मय, रोहन, अदर्स फटाफट बताओ। ओके है, टोटल कॉस्ट तक लिख लिया था, कोई घर पे निकाल के लाया है? इफेक्टिव मशीन आवर्स क्या करना पड़ता है सर? टोटल मशीन आवर्स से क्या क्या माइनस करोगे यहाँ, बोलो? अनप्रोडक्टिव आवर्स, जो कि नहीं मेंशन है तो अनप्रोडक्टिव ही मानेंगे, मेंटेनेंस टाइम और सेटअप टाइम। ऑफ कोर्स कल लास्ट में भी मैम आई थी और वो पूछी थी एक जन कि भैया क्या इस टोटल वर्किंग आवर्स में दोनों इंक्लूडेड? ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है। यानी ये क्या था हमारे लिए कि टोटल कितना देर काम हुआ। काम हुआ मतलब क्या सर? सच में काम हुआ नहीं, इफेक्टिव काम अब निकालना। काम होता है मतलब वर्कर तो 8 घंटे के लिए आता है, मतलब वर्कर इज वर्किंग फॉर नॉर्मली 8 आवर्स अ डे। इसका मतलब क्या वर्किंग 8 आवर्स अ डे की बीच में लंच ब्रेक ले रहा है, तो वो ही चीज है। तो वो जो 3000 था उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? मेंटेनेंस टाइम। बट एक वो जो 8% वाला गेम है वो आपसे पूछूंगा, क्या किया आपने? क्या तैयार है सबको ये बताने के लिए? मेरे को बताइए किनका किनका क्या आया इफेक्टिव मशीन आवर्स? आवर्स 23, किनका किनका 2392, 2392 आवर्स, आवर्स सिर्फ आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 2592, किसी का आया 2392 और 2592, किसी का 2592 और कोई आंसर? एनीबडी? 2407, 2407। अब ये जो दो आंसर आ रहा है मेरे को मालूम है, एक वो इंक्लूडिंग सच और एक एक्सक्लूडिंग सच वाला बात। आइए बात करते हैं उसको लेके। एग्जैक्टली देयर आर डिलेमास इन दिस। आओ पहले बताओ टोटल मशीन आवर कितना है? 3000 आवर्स, करेक्ट। इसके अंदर कितना मेंटेनेंस टाइम है? जो सवाल बोल दिया आपको, मेंटेनेंस टाइम। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 23। बताओ कितना है? 400। अब हमको माइनस करना है इसमें 8% ऑफ। क्या बताओ? व्हाट डू मीन बाय एक्चुअल वर्किंग आवर्स? एक्चुअल क्या होता है? अच्छा ये एक्चुअल वर्किंग आवर्स क्या इफेक्टिव वर्किंग आवर्स होता है कि क्या होता है? एक मिनट, लेट मी टेल यू वन थिंग। वर्कर को हमने 8 घंटे का पैसा दे दिया, उस टाइम को आप क्या बुलाते थे? नॉर्मल टाइम, टाइम टेकन। टाइम टेकन का दूसरा नाम एक्चुअल टाइम टेकन। क्या इस एक्चुअल टाइम टेकन के अंदर ही क्या होता था? प्रोडक्टिव भी और अनप्रोडक्टिव भी। सुन रहे हो हम क्या बोले? आज तक वर्कर के केस में काम किया कि नहीं? ठीक, पहला चैप्टर कौन सा? लेबर टेस्ट भी आ रहा है। तो हमको तो इतना यकीन है कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो अगर आपको मालूम था कि आज तक ATT, जिसको हम एक्चुअल टाइम टेकन या TT बोलते थे, वर्किंग आवर्स बोलते थे, तो वो अगर 8 होता था तो उसके अंदर क्या रहता था? बताओ क्या रहता था? अनप्रोडक्टिव आवर्स रहता था, एक तरीका। दूसरा तरीका कि सर ये एक्चुअल वर्किंग आवर हम इफेक्टिव वर्किंग आवर समझ लिए, यानी इफेक्टिव वर्किंग आवर इज क्या? बताओ एक्चुअल वर्किंग आवर्स। ये दो तरीका हो सकता था। प्रूडेंसी ये बोलता है मैं यहाँ कि सवाल में एक्चुअल वर्किंग आवर्स और ऊपर जब वर्किंग आवर्स लिख दिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली में वो लोग कितना देर आके काम किए, मशीन कितना देर काम किया? 3000 घंटा। हाँ, उसमें काम करने में कुछ काम क्या था? प्रोडक्टिव, और कुछ काम क्या था? यहाँ लिखा है 8% ऑफ प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स की एक्चुअल वर्किंग आवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय, अगेन लास्ट टाइम आस्किंग यू, एक्चुअल वर्किंग आवर्स? तब ये एक मिनट, 3000 क्या था? तब तो मैम का बात राइट हो जाएगा। 3000 क्या था? क्या इसमें प्रोडक्टिव था कि नहीं था? क्यों 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 था? अनप्रोडक्टिव क्यों था इसके अंदर जब वर्किंग वर्ड लिखा हुआ था? देखो ऊपर वर्किंग आवर्स दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है वर्किंग आवर्स? 3000। तो तुम तो ये बोल सकते थे ना इसमें तो पहले से 400 नहीं है, क्योंकि मैम जो कल आके मेरे को बोली तब तो उनका बात सही है। क्यों 400 क्यों नहीं है? क्योंकि मेंटेनेंस टाइम इज नॉट अ वर्किंग आवर। बट क्या मेंटेनेंस टाइम को तुम वर्किंग आवर का पार्ट मान रहे हो? तो फिर ये 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स में क्या हो गया? गड़बड़ कर दिए कि नहीं? तो बताओ एक्चुअल वर्किंग आवर्स मतलब क्या? 3000 ही। तो मेरे को बताना कितना लेके करना था? 3000। ज्यादा बुद्धि जो लगाया ना कि सर हम इसको वो एक्स लेके सम्स किए, फंस गए यहाँ। बताइए क्या लेना होगा? एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है? 3000। बताओ कितना आया माइनस करके? माइनस करो। 2 3। तो कोई भी अभी तक राइट नहीं था जितना भी आंसर। तो बहुत बताइए कि जब पूछ रहा कुछ और आया तब तो हमको भरोसा तो है नहीं खुद पे।
हम जब पूछे कुछ और आंसर आया तो कोई नहीं बोला, सब अपना चुपचाप बैठे। हम पूछा कुछ और आया तो बता दो। दो अजम्पशन लिया बाबू साहब, दोनों अजम्पशन से जो आंसर आया दोनों ही सही नहीं है। आंसर इज 2360। सिंपल बात, सोचो क्यों? अरे यार तुम लोग, अच्छा वर्ड अगर क्या होता जो तुम लोग जो किए वो करते, बताओ। 8% ऑफ इफेक्टिव आवर्स, इफेक्टिव प्रोडक्टिव आवर्स, जो भी वर्ड होता, क्या वर्ड है यहाँ? एक्चुअल वर्किंग आवर्स, और ऊपर तो दे दिया एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना, 3000। यही तो है एक्चुअल वर्किंग आवर्स। व्हाट इज, अच्छा मतलब वर्किंग आवर्स और एक्चुअल वर्किंग आवर्स का मतलब होता है टोटल और प्रोडक्टिव। कौन बोल दिया ये बात? अच्छा, जब वर्कर बोल रहे हैं हम एक्चुअल में इस हफ्ता 40 घंटा काम करके गए, एक्चुअल आवर्स वर्क, क्या इसमें मतलब आइडल टाइम नहीं है? एक्चुअल आवर्स वर्क में आइडल टाइम नहीं है। वो 40 घंटा अगर वीक में आ रहा है तो उसमें आइडल टाइम नहीं है कि है? तो ये 3000 भी क्या था? एक्चुअल वर्किंग आवर्स ही। वो एक्चुअल वर्ड के कारण तुम ये मत बोलना कि हम इसको प्रोडक्टिव मान लिए, गलत थिंकिंग आपका। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ये सब वर्ड जब देता है ना, आपके साथ यही गेम खेला। 8% ऑफ वर्किंग आवर्स लिख देता ना तो तुम इतना लोड भी नहीं लेते। सोचो एक बार कि अगर मैं यहाँ वर्ड बस ये एक्चुअल हटा दूं ना तो तुम क्या करते बताओ तो? किसका लेते? क्यों? वर्किंग आवर्स तुम सिर्फ एक्चुअल वर्ड के कारण बोले, वर्किंग आवर्स ही से तुम सोचे। पता है तुम भावुक एक्चुअल वर्ड से नहीं हुए, तुम भावुक वर्किंग से हुए। तुमको वर्किंग वर्ड क्या संबोधित किया पता है? प्रोडक्टिव। तो अगर तुम वर्किंग आवर को प्रोडक्टिव बोल रहे हो तो पहले से ही 3000 प्रोडक्टिव है, तब ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं जो वो आके कल मेरे को बोली मैम। तो बोलो क्या समझ में आता है अपना डिलेमा? एक बार ये सोचा करो कि हम कोई चीज करते हैं अगर तो उसका पर्पस क्या था? प्रोडक्टिव हम किस नाम के कारण प्रोडक्टिव आवर्स माने इसको? सिर्फ एक्चुअल वर्ड कि वर्किंग वर्ड भी? सच बताना जितने लोग किए घर पे, वर्किंग वर्ड की एक्चुअल वर्ड ही? वर्किंग भी मतलब एक्चुअल वर्किंग दोनों मिला के हमें लगा कि ये किसके ऊपर बात कर रहा है? प्रोडक्टिव। तो ऊपर जब वर्किंग वर्ड है तो उसको लेके तुमको नहीं लगा वो प्रोडक्टिव है? वर्किंग मतलब सर जिसमें काम हुआ। तब देखते हो मिस्टेक क्या होता है, पूरा लेबर चैप्टर तब तो ध्वस्त रह जाएगा। और वो बात इसीलिए समझ में आया क्योंकि कल जब वो मैम आई, नाम बताना तो नहीं, कैसे खुशी, खुशी ना, हाँ खुशी जब कल आई वो मेरे को बोली कि सर एक सम्स था इससे पहले वाला लेबर चैप्टर में जहां आपने आइडल टाइम माइनस करवाया रेट निकालने के लिए। तो खड़ा था पीछे। तो जब वो आइडल टाइम निकालने के लिए आपने रेट माइनस करवाया, क्यों करवाया नॉर्मल आइडल टाइम माइनस नीचे से? जब आप रेट निकाल रहे हो, यहाँ तो सिर्फ मांगा था ना लेबर आवर, लेबर रेट पर आवर, तो आपको नीचे इफेक्टिव आवर ही क्यों लेना था? तो मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा बात है, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। तब वो बोली सर तब फिर इस सवाल में ये 3000 इफेक्टिव नहीं है क्या ऑलरेडी? हम बोला नहीं, इसमें भी क्या इंक्लूडेड है? अनइफेक्टिव। तो बोली हाँ सर समझ में आ गया बात। तो ये जो पूरा कहानी था, आप लोग कंफ्यूज होने वाले थे, इसीलिए हम बोला एक बार इनको घर पे जाने दो और इनको अपना जितना बुद्धि है श्याम नाम दंड भेद लगाने दो और गलती करने दो। पहले गलती करेंगे तो सीखेंगे कि अगली बार से इस वर्ड से भावुक नहीं होना। और जब एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं ना, प्रॉब्लम इज नॉट विद द सम्स या कॉन्सेप्ट, द प्रॉब्लम इज विद आवर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। हम लोग जबरदस्ती अपने आप को टफ सिचुएशन में भेजते हैं। हमें लगता है नहीं ऐसे तो मतलब इतना आसान थोड़ी होगा, मतलब ऐसे लगता है कि इतना सा थोड़ी होगा, होशियारी मान लेते हैं ज्यादा। सर जानबूझ के फंस गए इस बात पे तो, और हमको मालूम था फंसोगे, इसलिए कल भी मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि कल मेरे को था कि पहले खर्चा ही डिस्कस कर लूं इन लोग से, फिर अगले दिन आके इफेक्टिव आवर्स पे बात कर लूंगा। बट जहां पे वर्ड हो इफेक्टिव आवर्स का 8% वहां वो करेंगे, एक्चुअल वर्ड हो चाहे ना हो, वर्किंग आवर्स वर्ड पे फोकस दो। क्या बोलो डन है? तो बताओ। अरे बाबू ऐसे भी तो ये सब क्या है? वर्किंग आवर्स मतलब क्या? बजटेड, यही क्या मान लेंगे? एक्चुअल कुछ नहीं देता था तो बजटेड ही क्या है? इसका मतलब क्या? एक्चुअल मतलब प्रोडक्टिव कभी नहीं बोलते थे। क्या इसमें भी अनप्रोडक्टिव आवर्स है कि नहीं है? अब चाहे मशीन हो चाहे लेबर हो। ओके एवरीवन प्लीज टेल मी लास्ट टाइम। ओके तो चलो बताओ क्या करना था, कितना आवर्स आया आंसर? 2 3। तो अब बताओ देयरफॉर मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट फटाफट 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 डिवाइड कर दिया। 10,94,200 डिवाइडेड बाई 2360, 463.64 पर मशीन
बोलो ओके सबको, पक्का आगे बढ़ सकता हूँ? तो अब इट एम्बिगुअस, तो जिनके लिए भी जो लगा लिख के रखना अपना कहानी। आगे बढ़ सकते हैं। आज कोई और होमवर्क था पुराने डेटा का? 15। ओ इट्स डिफरेंट वाला, ठीक है। और एक 12, ठीक है, लिख दो नॉट टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, इस सब में क्या डिस्कस करें? मतलब ये गलत हो सकता है क्या आपका? पूछ ले आंसर एक बार, नहीं पूछेंगे। अगर वो भी गलत हो सकता है तब हम अब कुछ नहीं कर सकते। हमको तो लगा हम बहुत एक्स्ट्रा में दे दिया सवाल, वो 2 हटा ही देना चाहिए था, ये बोल के कि इतना कर लिए वही रीडू कर लो। सेम सवाल पूछने में मेरे को तो मजा नहीं आता। वही बात हो गया, सिखाया था ए फॉर एप्पल, अगले दिन आके भी पूछ रहा हूँ ए फॉर एप्पल ही बोलो, तो फायदा क्या? ए फॉर एरोप्लेन बोलोगे तो ठीक है, एरोप्लेन, ठीक है, बट वो ऐसा सम्स नहीं दिया था कि ए फॉर एरोप्लेन निकले, वहां से निकलेगा ए फॉर एप्पल ही मुंह से। तो हमको ऐसा सवाल का आंसर नहीं जानना है, राइट होगा आप लोग, ऑब्वियस है, मतलब वो रॉन्ग कर ही नहीं सकते। और अगर वो रॉन्ग कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं, ढकना खोलना अपना माता का नहीं, पानी का, बॉटल का, और उसमें इतना सा पानी डालना, इतना सा, और ट्राई करना अगर माथा डाल के डूब सको तो, वरना कोई और उपाय नहीं बचा। हाँ, तेरे इसका बॉटल का तो कैप भी बड़ा होगा, कई लोग का है बड़ा कैप, तो जिनका जिनका बड़ा कैप, ये देखो इतना बढ़िया बड़ा कैप है लोगों का, तो जिनका बड़ा बड़ा कैप है वो तो आराम से चले जाएंगे, और जिनका ये देखो इन्हों छोटा सा, हाँ तब वो ठीक है, नहीं जा पाएंगे। आओ फटाफट बोलो, डन है, चुप रहे। कम टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले नोट्स, चलो नीचे लिखो, नीचे लिखो, इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं नोट्स, बताओ तो। मशीन आवर रेट, क्या यहां तक लिखा था आपने? पक्का सुनना, ये नोट नंबर 1 हो गया, जो नोट्स हमने लिखना चालू किया। नोट्स लिख रहे थे, ध्यान है क्या? ये भगवान, एक नोट लिखे थे, इफ नथिंग मेंशन अबाउट सेटअप एंड स्लैश और मेंटेनेंस टाइम अज्यूम इट टू बी अनप्रोडक्ट। तो अब नोट 2 या तो वहां जगह है तो वहां, नहीं तो जहां कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करो, सम्स के बाद लिखो इफ नथिंग मेंशन, लिखे कॉपी में लिखो अपने कहीं भी, इफ नथिंग मेंशन, अरे इस सम्स के नीचे लिखना चालू कर दो ना, कंटिन्यूइंग द नोट्स ऑफ एमएचआर, इफ नथिंग मेंशन अबाउट पावर कंजम्पशन, assume it for productive and unproductive hours। मतलब अगर पावर कंजम्पशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया तो क्या मान लेंगे सर? कि रनिंग टाइम के लिए भी हुआ है, यानी प्रोडक्टिव आवर्स के लिए भी हुआ है, और तो और बोलो अनप्रोडक्टिव टाइम के लिए भी लगा है, जैसे लास्ट सम्स में हमने किया। कुछ बोला नहीं तो हम बोले मेंटेनेंस टाइम और सेटअप टाइम दोनों के लिए पावर का खर्चा लगा, इसलिए 3000 से इंटू किया। तब तक तो नहीं करेंगे, तो एफिशिएंसी सिर्फ हम लास्ट में एमएचआर निकालने के लिए लेते हैं। एग्जैक्टली। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए, सम ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस आर ऑपरेटर वेजेस ब्रैकेट में लमसम पेमेंट, ऑपरेटर वेजेस ब्रैकेट में लमसम पेमेंट, कॉमा डेप्रीसिएशन ब्रैकेट में एसएलएम, कॉमा डब्ल्यूडीवी, कॉमा इंश्योरेंस, रेंट, इंश्योरेंस, रेंट, जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, कॉमा अदर ओवरहेड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई डोंट नो और आया तो आगे। और नंबर 4 सम ऑफ द रनिंग चार्जेस आर ऑपरेटर वेजेस, है 2 बार लिख दिया सर, सॉरी। बताओ ब्रैकेट में क्या? आवरली बेसिस,
कॉमा डेप्रीसिएशन ब्रैकेट में आवरली बेसिस, कॉमा पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, केमिकल एंड लुब्रिकेंट्स, एक्सेट्रा। उससे फर्क नहीं पड़ता, कल भी वही था, पर ईयर ही दिया हुआ था। रीड कर दे रहा हूँ वापस, रीड कर दे रहा हूँ तो वापस। अरे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो ना, मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। सम ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस आर ऑपरेटर वेजेस ब्रैकेट में लम सम पेमेंट, कॉमा डेप्रीसिएशन, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, कॉमा इंश्योरेंस, कॉमा रेंट, कॉमा जनरल लाइटिंग, कॉमा अदर ओवरहेड्स, एक्सेट्रा। यहां तक डन है सबको? पक्का? एवरीबडी यहां तक ओके है? नेक्स्ट, सम ऑफ द रनिंग चार्जेस आर ऑपरेटर वेजेस ब्रैकेट में आवरली बेसिस। क्या लिखे हैं? आवरली बेसिस। फिर लिखे क्या 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 बोल रही? डिक्टेट तो कर दिया, आप और क्या बोले? अभी तो बता रहे हैं, देख के तो बोल रहे हैं। डेप्रीसिएशन ब्रैकेट में आवरली बेसिस। अबे हम ही रेटिंग से सीए बन गया है, तो क्यों टेंशन ले रहा है? कॉमा पावर, कॉमा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आरएनएम मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कॉमा केमिकल एंड लुब्रिकेंट्स। समझते हो लुब्रिकेंट्स? छोड़ो, नहीं समझो तो बेटर। केमिकल्स एंड लुब्रिकेंट्स, एक्सेट्रा। बस इतना ही लिखें, ठीक है? अरे अभी भी दिक्कत, बोल दिए तो यही तो बोल रहे, मतलब क्या बोलेगा अब हमें ना, नॉर्मल राइटिंग है। देखो रनिंग चार्जेस सच में लग रहा है रन कर रहा है, भाग के तो लिखे रनिंग चार्जेस। मतलब अगर ये रनिंग नहीं दिख रहा है तुम लोगों को तो हम क्या समझे, क्या समझे बात? सच में रनिंग चार्जेस है, समझो यार थोड़ा, इतना तो यार तुम लोग, कम ऑन, चुप रहे। करो ना, जैसा लिखना है लिखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो टेस्ट पे नंबर्स देखने वाले हैं। बोलो डन है यहां तक? पक्का लिख लिया क्या? बदमाशी नहीं, हमको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, चारों पॉइंट लिख लिया आपने। अब हम लोग नया सम्स करते हैं इसके ऊपर, बट एक खास बात और ध्यान रखना, जो मैंने बोला टाइम पीरियड और उसके बेसिस पे आवर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखाना नहीं चाहिए, आप मार्क कर लेना, वरना ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है आप लोगों का। जैसे अपने बचपन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में बोलते थे, अगर रेट साल भर का तो टाइम भी साल भर का, कैश फ्लोज भी साल साल भर का, तो वही चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा। आ जाओ, कौन सा सवाल कंप्लीट कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 23। ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर पहले करेंगे हम 19। अब सारे एग्जाम्स में आए हुए सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सब एग्जाम में आया हुआ है, 7-10 नंबर के लिए। इतना खूबसूरत हैंडराइटिंग का राज क्या है? मेरा पेन, खूबसूरत। लुब्रिकेंट, ग्रीसिंग किया हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा बह गया। पेन, इससे व्हाइट इंक नहीं निकलता, वो ब्लैक पेन से निकलता है। अरे 19 करो तुम, एकदम चालू करो, 19 पढ़ो।
बच्चा बोल रहा है पेन छोटा है। बाबू पेन छोटा छोटा और बड़ा मैटर नहीं करता, बारूद मैटर करता है अंदर, और गोली का स्पीड उससे कारण आता है। पेन छोटा बड़ा डजंट मैटर, मोटापा मैटर्स। अगला इंक कितना है उसमें वो मैटर करता है। छोटे पेन में भी बहुत देर चलता है पेन। पेन छोटा बड़ा का बात कर रहा है। देखो ये अनलिमिटेड चल रहा है, चार्ज तो कर ही देते हैं, उसमें क्या। बोल रहे कैप खोल के दिखाइए, ये लो कैप खोल दिए। हालत ही खराब है यहाँ सबका। मशीनें पढ़ो, मशीन पढ़ो तुम। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन 12,70,000 टू इट्स फ्लीट ऑफ 7 एग्जिस्टिंग मशीन। मतलब एक ग्रुप ऑफ मशीन पहले से था मेरे पास 7 मशीन का, 8वां मशीन आ गया 12,70,000 का, तो टोटल 8 मशीन हो गया। ध्यान रखना, the new machine has an estimated life of 12 years and is expected to realize 70,000 as a scrap at the end of the working life। इस बार डेप्रिसिएशन को लेके ईयर्स में दिया, तो इट इज अ ठीक। आगे other relevant data are as follows। budgeted working hours are 2592 based on 8 hours per day of 324। 8 into 324 करो, कितना आ रहा है एक बार। अच्छा देखे तो वर्किंग आवर्स ही है ये, क्या इसी के अंदर अनप्रोडक्टिव आवर्स भी है? इसीलिए आगे लिखा दिस इंक्लूड्स कितना 300 फॉर मेंटेनेंस एंड 92 फॉर सेट अनलेस अदरवाइज मेंशन दीस 2 टाइम्स आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। माइनस कर देंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मशीन मेंटेनेंस का कितना है 25,000। द मशीन रिक्वायर्स अ स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन which is replaced at the end of each week and there are 6 days in a week at a cost of 400 each time। एक बात बताओ, मेरे लिए एक हफ्ता का पीरियड 7 दिन की जगह कितना दिन बोल दिया? यानी वीक मत पढ़ो तुम, ऐसे पढ़ लो अब कि ये केमिकल सॉल्यूशन चेंज करना है हर 6 दिन में, और टोटल कितने दिन काम हो रहा है 324। तो कितने बार रिप्लेस होगा ये 54 निकाल लेना। गड़बड़ कर देंगे लोग अगर वो कर ले 52 वीक्स इन अ ईयर। सोच रहे हो? नहीं समझो ये सब बात, कितना बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता था यहाँ कि हम लोग क्या कर ले सर 54 की जगह 52 वीक्स इन अ ईयर ले लेते तो गड़बड़ हो जाता। क्यों सर? डेज पहले तो 364 एंड 1 वीक इज इक्विवेलेंट टू 7 डेज और 6 डेज। 6 डेज तो एग्जैक्ट कितने टाइम हमें रिप्लेस करना होगा 54 टाइम्स। बोलो डन। आगे 4 operators, oh my god, 4 operators control the operations of 8 machines। हाँ 7 और 1 8, ये 8 मशीन पे 4 आदमी काम कर रहे हैं। and average wages per person amounts to 420 per week plus 15% fringe benefits। तो बताओ वीक मतलब अगेन कितना? वो 54 ही है मेरे लिए, क्योंकि हमने बोल दिया 6 डेज इन अ वीक पकड़ते हैं, और 15% फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब क्या? वो ऊपरी बेनिफिट अपने लेबर चैप्टर पढ़ चुके हैं सर, ये तो आना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट वेजेस है पूरा ही, लेंगे कि नहीं ऑपरेटर वेजेस? इट्स अ डायरेक्ट वेज ना, क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? हम लोग कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं इसलिए लेंगे, वरना ये तो खर्चे का पात्र ही नहीं है हमारे लिए, ये तो ओवरहेड ही नहीं है। चाहे फ्रिंज बेनिफिट हो चाहे इसका वेजेस हो, वो तो हम निकालते हैं हमेशा। क्या बताओ? कॉम्प्रिहेंसिव। सर कहाँ बोला? सिर्फ बोला कंप्यूट एमएचआर, बोले चाहे ना बोले हम हमेशा क्या निकालेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। बोलो पहले यहां तक बात ओके? बोल बाबू कोई दिक्कत? अच्छा तुम कैलकुलेट किया क्या? बाद में बात करेंगे कैलकुलेशंस। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में 16 यूनिट मीटर में उठता है, और 1 मीटर का खर्चा का 1 यूनिट मीटर का खर्चे का 3 रुपये। अलग से लिख दिया नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटअप। बढ़िया, ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया, नहीं मानेंगे। मतलब इस बार पावर का कॉस्ट इज ओनली फॉर रन टाइम, कोई इफेक्टिव टाइम यहाँ पे देखा जाए तो नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ बोला रन टाइम इफेक्टिव टाइम, रन टाइम की इफेक्टिव टाइम
तुम पूरा सम्स पढ़ चुके हो तो रिपीटिंग इट अगेन। रन टाइम की इफेक्टिव टाइम। चलो कितने लोग रन टाइम। अच्छा, कितने लोग को ये समझ में आया कि इस दोनों बात का मीनिंग एक है? रन टाइम बोलूं चाहे इफेक्टिव टाइम बोलूं, बात तो एक ही है सर। एनीबडी? और अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रनिंग टाइम के लिए लेना है कि इफेक्टिव टाइम के लिए लेना है? बस इतना पूछा। कितने लोग इफेक्टिव टाइम के लिए लेना है, कितने लोग रन टाइम के लिए लेना है? ओके, ठीक है, इस बारे में चर्चा होगी। तब मेरे को एक बात बताएंगे कोई भी एक जन। ओके पाजी, एक्सप्लेन मी, क्या इस सवाल में रन टाइम और प्रोडक्टिव टाइम अलग अलग है?
अरे भगवान, कैसे? 2592 नहीं, रन टाइम वो नहीं है 2592, गलत। रन टाइम मतलब प्रोडक्टिव टाइम, क्या वर्किंग टाइम नहीं, रन टाइम मतलब प्रोडक्टिव टाइम। बोलो रन टाइम का वैल्यू 2592 की क्या 2200। कैसे निकाला 2200? माइनस करके। इफेक्टिव टाइम बताओ, इफेक्टिव टाइम बताओ। रन टाइम समझ में आया सबको? 2200 कैसे आया? कैसे आया? ये लोग कैसे बोले रन टाइम 22? बोलो 2592 में 300 घंटा मेंटेनेंस हटा दिया, रनिंग टाइम नहीं है, और 92 आवर्स सेटअप टाइम हटा दिया, रनिंग टाइम नहीं है। तो कितना बचा रन टाइम? 2200। सम्स क्या बोला? पावर किसके लिए नहीं लगेगा? मेंटेनेंस और सेटअप। ये बोला अनप्रोडक्टिव के लिए नहीं लगेगा, सिर्फ लिख दिया मेंटेनेंस के लिए नहीं लगेगा और सेटअप के लिए नहीं लगेगा। बस नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा इन दोनों के लिए। तो 2200 घंटे के लिए लगेगा। अब क्वेश्चन मांगा पहला, मान के करो क्या, अगर सवाल में सेटअप क्या है और एक बार क्या मान के करो प्रोडक्टिव। अच्छा, मेंटेनेंस को लेके तो कुछ ही नहीं बोला, तो उसको हमेशा क्या मान लेंगे? अनप्रोडक्टिव। बट जब पार्ट बी करोगे तो डिनोमिनेटर चेंज होगा 2200 की जगह, बट इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा? मेरा ये सवाल था आपसे। अभी भी नहीं समझे कई लोग, प्लीज थोड़ा फोकस करो बातों में। देखो क्या होता है ना, आपको लगता है हर चीज लिखा के करा दो, हम लोग देख लेंगे, बहुत गलत है आप लोग। इतना इजी कैलकुलेशन है और साफ साफ दिया हुआ है, फिर भी आप ये सब बात करोगे तो बहुत बड़ा गलती है। पहले बताओ मेरे को इधर डिवाइड किससे करना है टू कैलकुलेट MHR पार्ट ए में, बताओ बोलो कैसे निकाला? 2592 माइनस माइनस, अच्छा इसमें या इससे डिवाइड करना और एक में इससे डिवाइड करना, बिकॉज सेकंड वाले पार्ट में 92 आवर्स इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव इन नेचर। बोलो हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ चलो डिवाइड तो इससे करना है, बट न्यूमरेटर में जब पावर का खर्चा लोगे तो पार्ट ए के लिए क्या 2200 के हिसाब से निकालोगे और पार्ट बी में वापस से क्या नए हिसाब से निकालोगे कि 2292 के हिसाब से निकालोगे कि 2200 के हिसाब से ही निकालोगे? क्यों? क्या बोला था कि सेटअप के लिए नहीं लगेगा? अब ये मत देखना सेटअप इज, ये थोड़ी बोला अनप्रोडक्टिव के लिए नहीं लगेगा। क्या बोला? सेट। अब वो प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव उससे हमको क्या मतलब? सेटअप के समय नहीं लगेगा, काम खत्म। तो जब भी सेटअप के समय लगेगा ही नहीं तो चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो, हमको क्या मतलब? इसीलिए यहाँ पावर कॉस्ट इज फॉर डैश आवर्स। बोलो रनिंग आवर्स, डोंट से इफेक्टिव आवर्स, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव और रनिंग में डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? पार्ट ए में डिफरेंस नहीं है। पार्ट ए क्या बोल रहा है देखो, सेटअप इज, तब मतलब 2200 ही प्रोडक्टिव है और 2200 ही रन टाइम है। बट पार्ट 2 निकालते वक्त 2200 की जगह कितना हो गया प्रोडक्टिव पता है? 2292। बट रन टाइम अभी भी कितना है? 2200। सर रन टाइम छोड़ो, वो तो आपने एक नया नाम दे दिया रन टाइम। सिंपल सा बात ये है, पावर का खर्चा 2200 घंटे के लिए लगेगा, चाहे अब आगे सेटअप टाइम इज